और अब खबर प्रयागराज की, जहां पर आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने सांसद चंद्रशेखर के 50 समर्थकों को तोड़फोड़ और हंगामा के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हंगामे में शामिल बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। बवाल के बाद मौके पर 42 बाइक लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने सभी बाइक को हालांकि अब सीज कर दिया, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे कार्यकर्ता हैं, अभी जांच होने दीजिए, कुछ उपद्रवी इसमें शामिल हो सकते हैं, सबको कार्यकर्ता कहना ठीक नहीं है। यानी चंद्रशेखर आजाद ने एक तरीके से पलड़ा फिलहाल झाड़ लिया है। तो प्रयागराज की हम 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारी हंगामा जिस तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ तोड़फोड़ भी हुई, जमकर आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग भी लगाई गई। उपद्रवियों की फिलहाल पहचान हो चुकी है। लोगों ने यहां पर पत्थरबाजी भी की। एक तरीके से प्रयागराज में ये भारी हंगामा होता नजर आए। अलग अलग 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भीम आर्मी के। क्या प्लान था आज आपका? आज मुझे और इसोटा, जहाँ करछना थाने पे ये 2 घटनाएं हुई बड़ी दर्दनाक है, जिसमें एक पहली घटना जो कौशाम्बी की है सैनी थाने की, जहाँ बाल समाज की एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, और बाद में परिवार का आरोप है कि जांच जो है उसमें फेरबदल करके पीड़ित परिवार को जेल भेज दिया गया। उनकी मदद करने वाले लोगों को जेल भेज दिया गया, वहाँ के ग्राम प्रधान, और परिवार ने लगातार मुझसे बात की कि हम लोग न्याय चाहते हैं, आप लोग आके हमारी आवाज को उठाएं। दूसरा मामला इसोटा का है, जहाँ शेड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति को गेहूं के खेत में जो है रात के अंधेरे में जला के मार दिया, जिसके 3 बच्चे हैं। एक 19 साल की बेटी है, एक दिव्यांग बच्चा है 6 साल का, और एक और बच्चा है थोड़ा सा बड़ा, और एक बूढ़ी माँ। इन दोनों परिवारों को न्याय मिले और इनकी जो मांगे वो पूरी, उन्हीं पे बात करने के लिए आज मैं आया। दोनों परिवार से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने कहा कि आप एक बार हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए, हम लोग व्यवस्था करते हैं कैसे आप पहुंच पाए, और यहाँ आके मुझे नजरबंद कर दिया, और दोनों परिवारों से मैं बहुत कोशिश के बाद भी नहीं मिल पाया। तो प्रयागराज में जिस तरीके से बवाल मचा, उसी को लेकर संतोष शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संतोष, अब देखिए इसके बाद आगे कुछ क्या कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, इस उग्र प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव जो मचाया गया, उसमें कई गाड़ियों को जलाया गया, पुलिस की गाड़ियां पलटी गई, उनमें तोड़फोड़ की गई। तो जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद इनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। सीसीटीवी वीडियो और फोटोग्राफ के जरिए जो उपद्रवी थे उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि जिन लोगों ने एक सिर्फ चंद्रशेखर के नहीं आने से इस विरोध को उग्र प्रदर्शन में तब्दील कर दिया, जो तोड़फोड़ की गई उन लोगों का चिन्हित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि इनसे वसूली भी की जाएगी। जो उग्र प्रदर्शनकारी थे उनका चिन्हीकरण करने के बाद उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, और साथ ही जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई इनसे की जाएगी। जिन लोगों ने इनको भड़काया है, जिनके इशारे पर ये एक उग्र प्रदर्शन हुआ, हिंसक घटना हुई, उनके ऊपर रासुका लगाई जाएगी। एक क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश है कि जो भी उग्र प्रदर्शन करेगा, प्राइवेट या सरकारी संपत्ति को नुकसान करेगा, उससे वसूली भी की जाएगी, उसको सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। और यही वजह है कि करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे संदिग्धों को प्रयागराज पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी शिनाख्त की जा रही है कि उनकी मौजूदगी थी कि नहीं थी। और वहीं जो गाड़ियां बरामद हुई हैं, जो मौके से लावारिस गाड़ियां कई दर्जन बरामद हुई हैं, तो उनके मालिकानों को खंगाला जा रहा है। पुलिस को शक है कि इन गाड़ियों से ही लोग आए और उग्र प्रदर्शन किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, मारपीट किया, और उसके बाद वो फरार हो गए। लेकिन अब इस गाड़ी जिनकी बाइक्स थी उनके मालिकान को तलाश करके उनको दबोचा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि उनकी गाड़ियां कैसे आई। यानी कि कुल मिलाकर के इस उग्र प्रदर्शन के पीछे जो भी लोग थे जिन्होंने उग्र प्रदर्शन किया या उकसाया, उनको न सिर्फ सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, बल्कि इस उग्र प्रदर्शन में हुए नुकसान की भरपाई भी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप रहिए जरा साथ।